कि हम बिहार लेकर के ये आर्मी बोलती है जो झंडा लहराते हुए आ रहे हैं, 2000 लोगों की एक अराकान आर्मी के सामने ऐसा सरेंडर क्या बोलेंगे आप? सर, आप मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है, इसने हमारे 1971 की जो यादें थी वो तरोताज़ा कर दी। देखिए, हमने पैंटें उतरवाई थी, इस आर्मी ने इनकी शर्टें उतरवा दी हैं। आप समझ सकते हैं कि हमने 1971 में इनका क्या हाल किया होगा। उसी का सीन दोहराया जा रहा है अभी यहाँ पर। ये देखते हैं ना कि ये जो अरकान आर्मी है, ये किसके हक में, तो मैं आपको ये बता दूं, मेरा तो तज्जिया यही है कि वो जो है वो भारत के हक में है जा रहा है ये। और जो इस वक्त अजीत दोवल का डायलॉग हुआ है वैंग ली से, इससे भी ये पता चल रहा है कि इस सिचुएशन में इंडिया की कुछ विन विन सिचुएशन नजर आएगी। भारत से पंगा लेने की इन्होंने कोशिश करी, भारत ने भी दिखा दिया कि अब हम तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। म्यांमार, आप सोच के देखिए कि आज उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हमारी लड़ाई बांग्लादेश के साथ इसलिए है क्योंकि ये रोहिंग्यास को वहां पर सेटल करवा रहे हैं। क्या बांग्लादेश ने रोहिंग्यास को अभी सेटल करवाना शुरू किया? ये तो पिछले 3-4 सालों से चल रहा है। तो आपने 3-4 सालों से पंगा क्यों नहीं लिया बांग्लादेश से? वाई नाउ? रीजन है, 2-3 पावर्स हैं ऐसी दुनिया में जो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए। हम ये देखते हैं ना कि ये जो अरकान आर्मी है, ये किसके हक में, तो मैं आपको ये बता दूं कि अरकान आर्मी के बारे में कहा जा रहा है कि ये इंडिया से भी बात कर रहे हैं, भारत से भी बात कर रहे हैं और ये चाइना से भी बात कर रहे हैं ये दोनों से बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ इन दोनों से नहीं बल्कि ये अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, ये सबसे ही बात कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन नजर आती है तो जैसा मैंने कहा कि हर पावर ये चाहती है कि वो इसमें से ना निकले, वो अंदर रहे। तो अगर उनकी वो जो भी उसमें होगा तो वो चाहेंगे कि उनका जो है वो अपहोल्ड रहे। तो ऐसी सूरत में ऑब्वियसली ऐसे ही होगा ना। अब देखिए, जब हम ये देखते हैं ना, जैसा मैंने कहा कि मेरा तो तज्जिया यही है कि वो जो है वो भारत के हक में है जा रहा है ये। और जो इस वक्त अजीत दोवल का डायलॉग हुआ है वैंग ली से, इससे भी ये पता चल रहा है कि इस सिचुएशन में इंडिया की कुछ विन विन सिचुएशन नजर आएगी। क्योंकि भारत कभी भी देखें, एक तो ये बात कि भारत का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर कंट्रोल है। बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत डाउन हुई है जब से भारत ने ऐसे स्टेप्स उठाने शुरू किए हैं। और इस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली कि फिर जो आगे चलकर होगा मामला, आप क्या समझते हैं कि इंडिया पीछे हटेगा बांग्लादेश के उससे? नो, इंडिया का जो स्टैंड है वो तो वही रहेगा, क्योंकि बॉर्डर तो इंडिया के साथ ही जुड़ते हैं ना तो वो तो कभी भी पीछे नहीं। अच्छा, अब देखिए, जब मैं कह रही हूँ कि क्या इंडिया जो है, इंडिया को तो किसी चीज की फिक्र नहीं है। तो दोस्तों, भारत को धमकी देने वाले बांग्लादेश की आर्मी का इस वक्त पूरी वर्ल्ड में मजाक बन रहा है और भारतीय सेना जो है वो जोर जोर से हंस रही है। दरअसल कुछ दिन पहले बांग्लादेश की जानिब से ये खबर आया था जिसमें बांग्लादेश की आर्मी का कहना था कि अगर बांग्लादेश की जो सरकार है वो हमें इजाजत दे तो हम 4 दिनों में भारत की बंगाल, आसाम जैसी राज्यों को हथिया लेंगे, यानी कि भारत की राज्यों पर कब्जा कर लेंगे। मतलब बांग्लादेशियों को अपनी सेना पर इतना घुमंड था कि बांग्लादेश दुनिया की तीसरी बड़ी सेना का मुकाबला कर लेगी और उनसे उनका इलाका भी छीन लेगी। और अब बांग्लादेशी सेना की पोल खुलती दिखाई दे रही है और एक खबर सामने आ रही है जिसमें बांग्लादेश की जो सेना है वो अपनी पतलूनें उतार कर अराकन आर्मी के सामने हथियार डाल रही है, अराकन आर्मी के सामने सरेंडर कर रही है। हमारी भी बहुत कुछ चंद लोग गए थे 1971 में। इनकी 93,000 लोगों की आर्मी थी। पैंटें उतार कर सलूट मारे हैं हमारी आर्मी के सामने। हमारे कुछ चंद हजार लोगों के सामने इनकी 1 लाख की फौज सरेंडर कर गई थी। तो ये तो इनकी कौम का 1000 साल से हाल है, कोई नया हाल नहीं है। बांग्लादेश को पाकिस्तानियों से अलग नहीं है, डीएनए वही है। अब आते हैं कि चाइना का, मैंने बता दिया आपको, भारत से पंगा लेने की इन्होंने कोशिश करी, भारत ने भी दिखा दिया कि अब हम तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। इन जिहादियों को, मैं जिहादी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिहादियों की ही गवर्नमेंट बांग्लादेश में बैठी है। सबक सिखाना जरूरी था। और म्यांमार ही क्यों? म्यांमार, आप सोच के देखिए कि आज उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हमारी लड़ाई बांग्लादेश के साथ इसलिए है क्योंकि ये रोहिंग्यास को वहां पर सेटल करवा रहे हैं। क्या बांग्लादेश ने रोहिंग्यास को अभी सेटल करवाना शुरू किया? ये तो पिछले 3-4 सालों से चल रहा है। तो आपने 3-4 सालों से पंगा क्यों नहीं लिया बांग्लादेश से? वाई नाउ? रीजन है, 2-3 पावर्स हैं ऐसी दुनिया में जो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए। अगर वहां पे बांग्लादेश में जो जिहादी बैठे हैं वो ये बोल सकते हैं कि 10 करोड़ हमारे लोग भारत में इलीगली रह रहे हैं, उनके 10 करोड़ लोगों के 20 करोड़ हाथ हैं, वो भारत के टुकड़े कर देंगे।
अगर वो ये बोल सकते हैं तो वाई नॉट नो। इनकी हालत ये वीडियो में दिखा रहे हैं आप, ये बांग्लादेश की आर्मी का हाल है। राइट, सरेंडर कर रहे हैं अराकान आर्मी के सामने। ये अराकान आर्मी ने ही वीडियो रिलीज किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस आर्मी की सिचुएशन ये है कि वो बड़े आराम से बहुत, तो इन्होंने कभी लड़ी नहीं ना इस आर्मी ने आज तक, तो कैसे हम बोले कि ये आर्मी बहुत महान है। ये देखिए सफेद झंडा लेकर के भागते हुए आ रहे हैं। ये वीडियोस अवेलेबल अभी हाल ही में मैंने निकाले कहीं से ढूंढ के, मेरे पास मेरे अपने सोर्सेस से। ये इस पोजीशन पे कि बांग्लादेश आर्मी लंगड़ाती हुई आती है। खैर एनीवेज, ये आर्मी बोलती है कि हम उड़ीसा ले लेंगे, हम वेस्ट बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे। ये आर्मी बोलती है जो झंडा लहराते हुए आ रहे हैं। 2000 लोगों की एक अराकान आर्मी के सामने ऐसा सरेंडर है। क्या बोलेंगे आप? सर, आप, मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है इसने हमारे 1971 की जो यादें थी वो तरोताजा कर दी। देखिए, हमने पैंटें उतरवाई थी, इस आर्मी ने इनकी शर्टें उतरवा दी हैं। आप समझ सकते हैं कि हमने 1971 में इनका क्या हाल किया होगा। उसी का सीन दोहराया जा रहा है अभी यहां पर। और ये आर्मी लड़खड़ाती हुई, बल्कि ये इसलिए लड़खड़ा रहे थे कि भाई हमें छोड़ दो, हमसे चला नहीं जा रहा। और जैसे ही उन्होंने अराकान आर्मी को देखा है, गिरना शुरू हो गए हैं। ये है इनका जज्बा, ये है अपने कंट्री के लिए प्यार। जब फ्री में कोई चीज आती है तो ऐसा ही होता है। फ्री में इनको अपनी कंट्री मिल गई बांग्लादेश नाम की, और ये कंगलिस्तान इन्होंने बना कर रख दिया है। अब आज यहां पर चाइना की नजर है, भारत की नजर है, अमेरिका की नजर है। तीन कंट्रियों की लड़ाई है। और जैसे ही भारत और चाइना यहां पर इकट्ठे होंगे, चाइना और भारत को इकट्ठा देखकर अमेरिका भी यहां पर पंगे लेने की कोशिश नहीं करेगा। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि अराकान आर्मी के पास ऐसे कोई खास हथियार भी नहीं हैं, फिर भी बांग्लादेश की आर्मी इनके सामने सरेंडर करके अपनी जान की भीख मांग रही है। अब सोचो कि इस वक्त अगर इंडियन आर्मी चाहे तो बांग्लादेश का क्या हाल कर सकती है। मतलब ये सोचो कि जब बांग्लादेश की आर्मी अराकान आर्मी के सामने नहीं टिक पाई तो इंडियन आर्मी के सामने कैसे टिक पाएगी। और अगर भारतीय सेना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में पूरे बांग्लादेश पर कब्जा कर सकती है। परंतु भारत अपनी शक्ति बांग्लादेश जैसे कमजोर देश पर आजमाना नहीं चाहता। इसलिए भारत बांग्लादेश के लाख उकसाने के बावजूद भी बांग्लादेश पर कार्रवाई नहीं कर रहा है और बस बांग्लादेश की थोड़ी सी इकोनॉमी को मरोड़ रहा है। परंतु बांग्लादेश पर गोलियां चलाने के लिए अराकान आर्मी ही बहुत है। वेल तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।